हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। भाई, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उन अवधारणाओं में मैंने आपसे मैटर की बात की थी, मैंने आपसे एनर्जी की बात की थी, मैंने मैटर के क्लासिफिकेशन की बात की थी कि मैटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, ये बात मैंने की थी। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रसायन में मापन की, यानी मेजरमेंट आप केमिस्ट्री में किस प्रकार कर सकते हो। यानी केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट की जो टेक्निक है, मेजरमेंट करने के जो टूल्स हैं, यानी जो तरीके हैं, वो आप किस प्रकार कर सकते हो। और इस सिलसिले में हमने बात की थी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसे बोलते हैं भौतिक राशि, उसकी बात की थी। हमने कहा था कि भौतिक राशि में दो वर्ड होंगे, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी और साथ में एक यूनिट होगी। हमने ये भी कहा था अगर किसी भी भौतिक राशि में अगर यूनिट नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, यानी उसके बारे में कुछ ज़्यादा आप बोल नहीं पाओगे या उसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होगी। ये बात मैंने की थी। उसके अलावा जो हमारी बात चल रही थी वो इम्पोर्टेंट बात थी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की, यानी यथार्थता और वो परिशुद्धता व यथार्थता की। हमने कहा था कि अगर किसी भी मान को अगर आप बार बार दोहराते हो, यानी आपने कोई रीडिंग ली, वही रीडिंग आपने दोबारा ली और वही रीडिंग आपने बार बार ली, अगर बार बार रीडिंग लेने पर आपको मान लगभग समान मिल रहे हैं। जैसे अगर आपने किसी कंपाउंड की रीडिंग ली, वो पहले राउंड में आई 0.1, दूसरी बार रीडिंग ली वो भी 0.1 आई, तीसरी बार रीडिंग ली वो 0.09 आई, लगभग इक्वल है। तो अगर मानों को दोहराने पर अगर मान बिल्कुल समान आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन, उसे परिशुद्धता कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई मान दिया हुआ है कि मान लो एक धातु का टुकड़ा है, इसका जो वास्तविक मान है यानी जो रिकॉर्डेड मान है वो है 0.30 ग्राम, 0.30 ग्राम दे दिया, और जब आपने उसको रिकॉर्ड किया तो वो भी कितना आया 0.30 ग्राम, यानी आपके द्वारा नापा गया मान और जो दिया गया है अगर वो मान बिल्कुल समान हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम यथार्थता, यानी एक्यूरेट रिजल्ट। यानी आपने जो नोट किया वो भी बिल्कुल सही था और जो दिया गया है वो मान और आपके द्वारा नोट किया गया मान बिल्कुल एक्यूरेट है, उस गुण को बोलते हैं पर एक्यूरेसी, ये इसे हिंदी में बोलते हैं यथार्थ। ये बात मैंने आपसे कही थी। इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको एक्सरसाइज में दूंगा, उन एक्सरसाइज को आपको सोल्व करके मेरे को भेजनी है, वो दे दी जाएगी आपको, तो वो कोई समस्या का विषय नहीं है। हम जो आज बात करने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि कई बार अगर मैं नीट की बात करूँ या मैं JEE की एग्जाम की बात करूँ तो कई बार क्या होता है कि हमको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। खैर अभी आप एंट्री करे हो तो आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार हमको मैथ की गणनाओं में आंसर दिए जाते हैं और उन गणनाओं में आंसर लगाने का जो तरीका है वो अब जो टॉपिक आएगा उसके ऊपर आधारित होगा। तो हमको आज जो टॉपिक सीखना है कि किस प्रकार गणनाओं में जो हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो अपना योगदान देगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सार्थक अंक की। किसकी बात करेंगे? सार्थक अंक की। किसकी बात कीजिएगा मेरे? सार्थक अंक की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। फिगर बोल दो, नंबर बोल दो या आप डिजिट बोल दो, आपकी इच्छा, कुछ भी बोल दो आप। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करो, आप सिग्निफिकेंट नंबर की बात करो या सिग्निफिकेंट डिजिट, बात तो एक ही होती है। उसको बोलते हैं हिंदी में हम सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। पहली बात तो ये कि सर जब आपने परिशुद्धता यानी प्रिसीजन और यथार्थता यानी एक्यूरेसी की जब बात कर ली थी तो फिर हमको इस सार्थक अंक की आवश्यकता पड़ी क्यों? भाई हम ये नहीं है कि हमको जो टॉपिक दे दिया उस टॉपिक को देखा और उसको पढ़ लिया और उसको रट लिया, ऐसा काम बिल्कुल नहीं होगा। पहले हमको सीखना है कि इस सार्थक अंक की या इस सिग्निफिकेंट फिगर की, इसको शॉर्ट में हम आगे जाके ये लिखेंगे भाई SF। SF का मतलब क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ लिया आपको? चलो भाई, पहली बात तुमको ये सीखनी है
कि सर आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब हमारा काम प्रिसीजन से और एक्यूरेसी से हो रहा था। भाई जब हमारा काम परिशुद्धता और यथार्थता से हो ही रहा था तो फिर हमको इस सार्थक अंक की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, और ये अंक हमारी क्या मदद करने वाला है। ये जो अंक है यानी ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसका हमारी केमिस्ट्री में क्या योगदान होगा, ये बात पहले आपको समझनी चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी। उसके बाद समझाया जाएगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या होता है, वो कोई समस्या का विषय नहीं है। लेकिन पहले आप ये समझो कि सिग्निफिकेंट फिगर की रिक्वायरमेंट यानी इसकी आवश्यकता हमको केमिस्ट्री में क्यों पड़ी। सुनो भाई ध्यान से बात, क्यों पड़ी। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके द्वारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ शायद उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस सिग्निफिकेंट फिगर की रिक्वायरमेंट या मैं कहूँगा इसकी जो नीड है यानी इसकी जो आवश्यकता है वो शायद आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है मेरा। मान लो कोई भी एक टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा, आपकी इच्छा है जो मान लो आप कि मान लो एक धातु का टुकड़ा है। सुनना ध्यान से बात कि मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लो एक धातु का टुकड़ा है, उस धातु के टुकड़े का जो वजन है, एक धातु का टुकड़ा है, उस धातु के टुकड़े का वजन मान लो मेरे पास इतना है, ये मान लिया मैंने 11.24 ग्राम। एक धातु का टुकड़ा था, उस टुकड़े का वजन इतना है भाई 11.24 ग्राम है भाई। अब अगर मान लो मैं इस वजन की बात करता हूँ 11.24 ग्राम की, तो इसमें से देखो आप, अगर आपको ये ग्राम में वजन दिया गया है तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो वजन है ये यहाँ से यहाँ तक है, कि शायद ये वजन इसके और इसके बीच में कहीं पे। ये तो मतलब हुआ कि अगर किसी भी वस्तु का वजन अगर ये आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 23 भी हो सकता था, ये 25 भी हो सकता था, ये तो बीच का मान है, कोई चॉइस एक्यूरेट मान तो नहीं होगा। आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो भाई प्लस माइनस वन की तो अशुद्धि चलती रहती है, 1 ग्राम बढ़ भी सकता है तो घट भी सकता है। तो मैं कहूँगा ये जो मान दिया हुआ है आपको, ये इसके बीच में इसके बीच का मान है, मतलब इस मान में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई त्रुटि तो रही होगी, चाहे वो प्लस माइनस वन की हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई त्रुटि तो इस मान में रही है। इन मानों की त्रुटि को समझने के लिए या इसमें त्रुटि न के बराबर हो, आप ये तो कह नहीं सकते कि कोई कंपाउंड एररलेस होगा, यानी उसके अंदर गलती बिल्कुल नहीं होगी, यानी उसके अंदर त्रुटि बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई मेजरमेंट में कमी आ ही जाती है। आप ये समझो, अगर मान लो मैं इस रूम के अंदर कोई वर्क कर रहा हूँ तो भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर भी तो लगेगा, जो वायुमंडलीय दाब है वो भी तो लगेगा। तो चाहे बिल्कुल पॉइंट आप तो इतना ही मान लो, अगर इतना इफेक्ट भी डाल रहा है इसके ऊपर तो मतलब थोड़ी बहुत तो त्रुटि आएगी नहीं आएगी। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि किसी के अंदर एरर बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हम उस एरर को नेग्लिजिबल कर दें। उसके लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। यानी अगर मान लो मेरे से कोई कह रहा है कि इस धातु के टुकड़े का वजन इतना है, अगर मैं इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लूं कि इस अंक में सार्थक अंक कितने हैं, अगर आपने वो सार्थक अंक काउंट कर लिए तो समझ लो आपने उसके अंदर त्रुटि बिल्कुल न के बराबर कर दी। यानी उसके अंदर जो टोटल काम होगा वो काम होगा यथार्थता का। किसका काम होगा? यथार्थता। मतलब बिल्कुल आप बात करोगे एक्यूरेसी की। किसकी बात करोगे? एक्यूरेसी की। यानी अगर मान लो किसी भी डिजिट के अंदर अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर ली है, किसी भी डिजिट के अंदर, डिजिट हम जानते हो ना मान ही होते, अगर किसी भी मान के अंदर अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर ली है तो इसका मतलब ये होगा आपने उसके बारे में कंप्लीट एक्यूरेसी की बात कर ली। यानी उसके अंदर अब न के बराबर कोई त्रुटि होगी। और यहाँ केमिस्ट्री में हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे कि शायद इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे इतनी अशुद्धि हो लेकिन त्रुटि तो होती है भाई। समझ में आई बात? तो हमको सार्थक अंक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? सुना ध्यान से बात। जब हम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मेटल, मतलब जो भी आप लेना चाहो, जब आप किसी का भी मान नोट करते हो तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उस त्रुटि को मिनिमाइज करने के लिए, यानी उस त्रुटि को कम करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन अंकों को बोलते हैं हम सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। मतलब सार्थक अंक जितने ज़्यादा होंगे ना, यथार्थता उतनी ही ज़्यादा होगी, और यथार्थता जितनी ज़्यादा होगी त्रुटि उतनी ही क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। ध्यान दो ना, त्रुटि क्या है?
एरर क्या होगी? कम, क्योंकि यथार्थता मतलब क्या होता है? एक्यूरेट रिजल्ट। तो त्रुटि जितनी कम होगी यथार्थता ज़्यादा होगी और सार्थक अंक में क्या होंगे? उतने ज़्यादा। अब पता लग गया आपको कि सार्थक अंक की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे, सोचो अगर मान लो मैंने आपको कोई मान दे दिया, अगर आपने उस मान में से सार्थक अंक काउंट कर लिए, सोचना ध्यान से, मान लो मैंने आपको कोई मान दे दिया और अगर उस मान में से अगर आपने सार्थक अंक काउंट कर लिए, तो जैसे मान लो एक विद्यार्थी के पास एक मान था, मान लो एक विद्यार्थी ए था और एक विद्यार्थी बी था। सुनना ध्यान से बात, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। और वो काउंट कैसे करते हैं वो तो मैं बता ही दूंगा, उसमें तो आपको वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप समझो, एक विद्यार्थी ए था, एक विद्यार्थी बी था। जब ए विद्यार्थी ने कोई रीडिंग ली और उसके आपने सार्थक अंक काउंट करे तो मान लो 4 आए। कितने आए? 4। एक दूसरा विद्यार्थी था बी, जब उसने रीडिंग ली तो उसके जब आपने सार्थक अंक काउंट करे तो मान लो 5 आए। कितने आए? जब ए विद्यार्थी ने रीडिंग ली, रीडिंग जानते हो ना, जो मान लिए जाते हैं, नोट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं रीडिंग, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। जब ए विद्यार्थी ने रीडिंग ली और रीडिंग से आपने इस प्रकार आएगी रीडिंग, और उनसे क्या निकाल लोगे आप? सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे निकालेंगे वो तो मैं सिखा ही दूंगा, लेकिन पहले आप समझो एग्जाम्पल के रूप में कि मान लो एक विद्यार्थी था ए, उसने किसी प्रकार की कोई रीडिंग ली, उसके अंदर सार्थक अंक आपने निकाल लिए 4। एक दूसरा विद्यार्थी था, उसने भी उसकी रीडिंग ली, जो रीडिंग ए ने ली थी वो रीडिंग बी ने ली, लेकिन उसके अंदर जो सार्थक अंक आ गए वो आ गए भाई 5। कितने आ गए? 5। तो बताओ ए में और बी में सबसे अच्छा यानी सबसे कम त्रुटि वाला मान कौन सा होगा? बताओ, बी वाला होगा कि नहीं होगा? क्यों मैंने कहा था जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे उतनी ही ज़्यादा यथार्थता होगी और त्रुटि उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। यानी अगर आपके पास इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, मतलब इसके अंदर सार्थक अंक कम है, इसके अंदर सार्थक अंक ज़्यादा है, मतलब सार्थक अंक ज़्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा इसके अंदर एरर बताओ। बिल्कुल एरर जो है यानी जो अपन कहते हैं त्रुटि जो है, बताओ लेस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि सार्थक अंक का बढ़ना इस चीज़ को बताता है कि उसके अंदर एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है और त्रुटि उतनी ही क्या है? कम। बात समझ आ रही है? पता लग गया आपको सार्थक अंक की यूजफुल क्या है? तो मैं कहूँगा कि मान लो आपके पास कोई डिजिट दी हुई है, अगर आपके पास कोई मान दिया हुआ है, अगर उस मान में से अगर आपने सार्थक अंक निकाल लिए, यानी उस मान में से अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लिए, तो शायद आप उसकी त्रुटि के बारे में बता सकते हो और उसकी एक्यूरेसी के बारे में बता सकते हो। बताओ बात सही है कि नहीं? बात समझ में आ गई हो आपकी? इस सार्थक अंक की यानी सिग्निफिकेंट फिगर की हमको केमिस्ट्री में आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी हमें आवश्यकता? ताकि हम उसमें त्रुटि को जान पाएँ और उसकी एक्यूरेसी बता पाएँ। और मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी और एरर यानी त्रुटि उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। अब हमको ये सीखना है कि सर आपने ये बात तो कह दी कि मान लो इसके अंदर 4 थे, इसके अंदर 5 थे, कह दिया आपने बात, और आपने कहा कि सर इसके अंदर सार्थक अंक ज़्यादा है, इसके अंदर सार्थक अंक कम है, तो आपने ये बात तो कह दी, लेकिन आप ये कैसे समझाओगे सर ये सार्थक अंक निकाले किस प्रकार जाते हैं? ये किस प्रकार बताओगे सर आप? विशेष बात तो यही, अगर हमको सार्थक अंक निकालना आ गया तो फिर हमको जो भी मान दिया जाएगा उसमें हम डिजिट काउंट कर लेंगे, यानी हम उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेंगे और उसके आधार पर हम ये बता देंगे कि वो मान जो है वो कितना एक्यूरेट है और उसके अंदर कितनी कमी है, मतलब उसके अंदर एरर कितनी है। बात समझ रही है? तो पहला काम होगा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना, और सिग्निफिकेंट फिगर किस प्रकार काउंट किए जाते हैं वो बात कर रहे हैं अभी, ध्यान से देखो चीज़ को। लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर का केमिस्ट्री में क्या रोल है, सिग्निफिकेंट फिगर का केमिस्ट्री में क्या रोल होता है। क्लियर? बात समझ आ रही है आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर का केमिस्ट्री में क्या रोल होता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, किस प्रकार होता है सिग्निफिकेंट फिगर, उसकी मैं थोड़ी बेसिक बात करता हूँ। देखो ध्यान से बोल, सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो है क्या, उसकी थोड़ी बेसिक बात कर लेता हूँ। देखो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है, इंग्लिश में लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी में बता दिया आपको मैंने, हिंदी में बोलते हैं इसे सार्थक अंक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर या डिजिट। देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अंदर 2 वर्ड होते हैं भाई, 2 क्या क्या मान होंगे, यानी जैसे आपने भौतिक राशि देखी थी वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर 2 मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा आपको निश्चित मान,
फिक्स वैल्यू मिलेगी आपको, एक वैल्यू तो क्या मिलेगी आपको, फिक्स वैल्यू, और एक जो मान होगा वो होगा हिंदी में बोलते हैं संदेहास्पद, संदेह युक्त मान। उसके अंदर आपको संदेह होगा कि वो मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। किस प्रकार, एग्जाम्पल लो, ये है सिग्निफिकेंट फिगर का, और ये जो मान है उसमें प्लस माइनस वन ही चलेगा, या तो एक ज्यादा या एक कम। बात समझ रही है? किस प्रकार, देखो ध्यान से। मान लो मैंने कहा था भी अब आपसे, एक धातु का टुकड़ा है, उसका वजन इतना है 11.24 ग्राम। आपको पता है ये जो वजन होगा वो कहां से कहां तक होगा भाई, 11.23 से लेके 11.25, इसके बीच का मान है, पता है आपको इस चीज का। अब आप देखो, आपने जब ये मान नोट किया उसमें देखो अंतर क्या होगा, देखो ये वैल्यू फिक्स होगी, ये वैल्यू फिक्स होगी और ये वैल्यू फिक्स होगी। क्या इसमें किसी भी प्रकार कोई अंतर आएगा क्या? आप चाहे 20, 23 लो, 24, भाई आप मान लो इसको ये मानते हो, आप इसको ये मान लो, या आप इसको ये मान लो, इन तीनों में देखो ये तीन तो कॉमन है, देख लो ध्यान से। अगर आप इसको 23 मानते हो, इसको अगर आप 24 मानते हो, ये इसको आप 25 मानते हो, तो इसमें ये तीन तो कॉमन है। ये तो इसमें भी आए थे, इसमें भी आए थे और इसमें भी आए थे, मतलब ये जो एक और दो है ये मान तो फिक्स है। चाहे आप रीडिंग कोई सी भी लो, उसमें ये तीनों तो आ ही रहे, मतलब ये मान तो कौन से हो गए अपने पास, निश्चित मान। कौन से मान हो गए, निश्चित मान। और जो लास्ट वाला जो अंक है ये वाला, ये 4 था, यहाँ पे 3 था, ये मतलब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5। यानी ये जो मान है लास्ट वाला जो अंक है, इस अंक में ये चेंज आ रहा है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर दो मानों से मिलकर बना होता है, एक तो निश्चित मान से और एक संदेहास्पद मान से। यानी ये जो मान है लास्ट वाला, इस मान में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई त्रुटि है, ये मान चेंज हो रहा है। यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 5। अब आप देखो 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 4 में 1 घटाओगे 3 और 1 जोड़ोगे 5, यानी या तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तभी तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्लस माइनस 1, यानी एक बढ़ भी सकता है और एक घट भी सकता है। तो ये जो मान है लास्ट वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, संदेहास्पद मान। तो अगर मान लो ये कोई डिजिट दी हुई है और आपसे पूछ ले बताओ इसके निश्चित मान कौन से हैं, तो बता दो कि ये तो निश्चित मान है, और जो लास्ट वाला जो अंक है उसमें ये क्या होती है, अनिश्चितता। यानी वो मान फिक्स नहीं होता, वो चेंज हो जाता है। वो चेंज में +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिजिट के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 वर्ड से मिलकर बना है, फिक्स वैल्यू से और एक संदेहास्पद मान से। पता लग गया आपको संदेहास्पद मान क्या है और फिक्स मान क्या है, पता है। और मैंने बताया आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर का रोल होता क्या है, किस प्रकार ये सिग्निफिकेंट फिगर आपकी केमिस्ट्री में यूज होने वाला है, ये बात मैंने आपसे कर ली। अब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किस प्रकार किए जाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके हैं, उसके बाद मैं इसकी आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है और उसको हल करके मेरे को भेजना है, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।